Hello dear student, welcome to my class. Myself Dr. Bhavesh. Welcome to my YouTube channel Dr. Bhavesh Biology Hub. हम प्रीवियस क्लास बेटा बात कर रहे थे टेस्टिस का एनाटॉमी स्ट्रक्चर, हाँ कि नहीं। टेस्टिस का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर मैप में आपको डिस्क्राइब किया था। तो आज भी हम बात करेंगे वही टेस्टिस का जो एसेसरी ग्लैंड्स है, एसेसरी डक्ट्स है, उसका बारे में, और कुछ आपको हार्मोनल कॉन्सेप्ट में भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो वो आज हम सब डिस्कस करेंगे। देखिए, तो आपका जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है कहाँ पे होता है बेटा? सेमिनिफरस ट्यूबुल में। देन जाता है रेटे टेस्टिस। देन आपका कहाँ जाता है? भासा इफरेंसिया। कहाँ जाता है? भासा इफरेंसिया। देन आपका जाता है एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, ठीक है। देन आपका कहाँ पे आएगा? एपिडिडाइमिस के बाद वो आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है उसका है भासा डिफरेंस, भासा डिफरेंस। देन आपका इजोक्युलरी डक्ट बनाएगा, इजोक्युलेटरी डक्ट, इजोक्युलरी डक्ट बनाएगा, ठीक है। तो इजोक्युलरी डक्ट कहाँ पे बनाएगा? भासा डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल मिला के इजोक्युलरी डक्ट बनाएगा। देन आपका वो प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, क्रॉस करेगा प्रोस्टेट ग्लैंड। देन आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम कोपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड में बाद लास्ट में उसका कहाँ आएगा? लास्ट में वो आपका यूरेथ्रा होके आपका पास आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पाथवे है स्पर्म का, स्पर्म पाथवे। इसको ध्यान से आपको देखना है और उसको इसी वे में ही आपको एमसीक्यू पूछ देगा, पाथवे ऑफ स्पर्म। तो ये आपका स्पर्म का पाथवे है, ठीक है। क्लियर हो गया? सेमिनिफरस ट्यूबुल, रेटे टेस्टिस, भास इफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, भास डिफरेंस, इजोक्युलरी डक्ट, जो कि आपका कॉम्बिनेशन है भासा डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल का, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, देन आपका यूरेथ्रा, ठीक। तो आज हम बात करेंगे, स्टार्टिंग करते हैं एपिडिडाइमिस से। आपको रेटे टेस्टिस तो मालूम है क्या है, भासा डिफरेंस से मालूम है। एपिडिडाइमिस से थोड़ा बहुत हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, तो सबका बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपका ये जो एपिडिडाइमिस है, ठीक है, ये क्या है? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है बेटा। ये क्या है? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। उसका डायग्राम आप लोग देखे होंगे बुक में भी, और अच्छा, अगर आपको और अच्छा डायग्राम देखना मन कर रहा है तो आप गूगल में आराम से सर्च करके देख सकते हो। तो एपिडिडाइमिस का 3 पार्ट होता है, ठीक है। क्या क्या होता है? कापुट, कॉर्पस, कौड़ा, ऐसे उसका 3 पार्ट है, कापुट, कॉर्पस, कौड़ा। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि तीनों पार्ट से ही, ठीक है, क्रॉस करने के बाद वो कहाँ पे जाएगा? आपका भास डिफरेंस में जाएगा। तो कापुट, कॉर्पस, कौड़ा, ये उसका 3 पार्ट है। किसका? एपिडिडाइमिस का। तो एमसीक्यू में आपको ये पूछ देता है, फाइंड आउट द व्हिच इज द पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस, फाइंड आउट व्हिच इज द नॉट ए पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस। तो ये तीनों आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कापुट, CAPUT, कॉर्पस एंड कौड़ा, ये 3 क्या है? उसका एपिडिडाइमिस का पार्ट है, ठीक है। तो एपिडिडाइमिस अगर हम स्ट्रेच आउट करेंगे, ये क्या है? हाईली कॉइल्ड है। एपिडिडाइमिस क्या है आपका? हाईली कॉइल्ड है। और लाइन बाई आपका किसका लाइन है? ये कोलुमनार एपिथेलियम, ठीक है। उसका साथ थोड़ा सिलिएटेड स्ट्रक्चर भी है, जिसको हम बोलते हैं स्टीरियोसिलाई। क्या बोलते हैं बेटा? स्टीरियोसिलाई बोलते हैं, स्टीरियोसिलाई। कोलुमनेट मतलब उसका जो एपिथेलियम है थोड़ा कोलुमनेटेड है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है? इजीली स्पर्म पासवे करेगा। जैसे आपका अगर बात करेंगे हम किसका, आपका अगर हम बात करेंगे अपना जो गट है, ठीक है, तो गट में हमारे क्या हो रहा है? हमारे गट में भी थोड़ा सिलियरी मूवमेंट होता है, ठीक है। जो कोलुमनार एपिथेलियम का सिलियरी मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से आपका खाना इजीली वहाँ पे चले जा पा रहे, ठीक है। तो इस टाइप का आपका ये इधर पे भी आपका क्या हो रहा है? स्पर्म को जाने के लिए थोड़ा सिलिएटेड स्ट्रक्चर हो रहा है कोलुमनार एपिथेलियम, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेरियोसिलाई बोलते हैं। तो आपका जो एपिडिडाइमिस में स्टेरियोसिलाई, ये आपका कितना है? 6 मीटर लॉन्ग है। अगर हम उसको स्ट्रेच आउट करेंगे तो कितना मीटर का ये आएगा? 6 मीटर लॉन्ग, क्या? एपिडिडाइमिस, ठीक है। आपका 6 मीटर लॉन्ग का आएगा, आपका एपिडिडाइमिस आएगा 6 मीटर लॉन्ग। तो आपका जो 6 मीटर लॉन्ग का एपिडिडाइमिस आएगा, उसको स्ट्रेच आउट करने के बाद, और एक चीज बता दूं, यहाँ पे आपका 2 वीक्स तक क्या हो रहा है? स्पर्म स्टोरेज हो पाएगा। 2 वीक्स तक क्या हो जाएगा? आपका स्पर्म स्टोरेज हो पाएगा, ठीक है। तो 2 वीक्स के बीच में क्या होता है? स्पर्म का मोटिलिटी इंक्रीज होता है, मैच्योरेशन होता है स्पर्म, ठीक है। तो 2 वीक्स तक ये आपका स्टे हो जाता है कहाँ पे? स्पर्म एपिडिडाइमिस में। अगर ये आपका 6 वीक और 12 वीक्स हो गया, स्पर्म आपका
वहाँ पे मतलब वहाँ से एपिडर्मिस से भास्कर डिफरेंस नहीं आ पाया तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, रिजप्शन होकर ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। अगर आपका स्पर्म एपिडर्मिस से भास्कर डिफरेंस नहीं आ पा रहे, ठीक है, तो वो किसी भी कारण के बस अगर किसी के कारण के लिए तो वो क्या होगा, वहाँ पे आपका रिजेप्शन हो जाएगा और फिर आपका वो ब्लड स्ट्रीम में रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एपिडर्मिस का यही रोल है आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, स्टोरेज, टेम्पररी स्टोरेज आप बोल सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एपिडर्मिस के बाद भास्कर डिफरेंस, तो भास्कर डिफरेंस क्या होता है, जब ये आपका बहुत हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर धीरे धीरे क्या होता है, एक नैरो ट्यूब स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, तो उसको बोलते हैं भास्कर डिफरेंस। आपको ये सब चीज़ से पहले मैं एक डायग्राम इधर दिखा दे रहा हूँ, आपको और इजी लगेगा सब चीज़ समझने में। ठीक है, इधर हम डायग्राम आपको लिए बना दे रहे हैं। इधर आपका ऐसा यूरेटर रहेगा, ठीक है, इधर पर यूरेटर रहेगा, इधर पे आपका ऐसा सेमिनल वेसिकल है। ये मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए आपको उसके लिए ज़्यादा ये नहीं करना है, आपको टेंशन नहीं लेना है उसके लिए। ठीक, थोड़ा बड़ा सा डायग्राम इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको ये चीज़ इजीली समझ में आए। ये जो है ये आपका प्रोस्टेट पार्ट है, ठीक है, इधर पे आपका ऐसे ग्लैंड मिलेगा जिसको हम बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रा ग्लैंड। ठीक है, ये आपका मान के चलिए, ये आपका ये आपका हो गया यूरिनरी ब्लैडर हो गया। ठीक है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया। ये क्या हो गया, ये आपका यूरेटर हो गया। ये जो देख रहे हैं क्या है आपका यूरेटर। बस एक समझाने के लिए आपको ऐसा डायग्रामेटिक बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ आर्टिस्टिक डायग्राम नहीं है ये आपका क्या हो गया, ये आपका भास्कर डिफरेंस हो गया। ये तो टेस्टिस, ठीक है, मैं एक ही पार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका टेस्टिस हो गया। तो आपका ये जो इधर पे जो आपका जो ये जो आ रहा है, इसमें आपको ऐसा कैनाल मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा बेटा, कैनाल, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनगुइनल कैनाल। क्या बोलते हैं बेटा, इनगुइनल कैनाल। अगर यही कैनाल में आपका इंटेस्टाइन का कोई पार्ट एंटर कर लेगा, अगर यही कैनाल में आपका इंटेस्टाइन का कोई पार्ट एंटर कर लेगा तो उसमें हो जाएगा आपका, उसको बोलते हैं इनगुइनल हार्निया। क्या बोलते हैं, इनगुइनल हार्निया। ठीक है, उसको बोलते हैं हम इनगुइनल हार्निया। अगर आपका इनगुइनल कैनाल में स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर कर लेगा तो उसको हम बोलेंगे इनगुइनल हार्निया। ठीक है, तो ये जो इधर पे आपका क्या होता है, ये जो इनगुइनल कैनाल में, इनगुइनल कैनाल में आपका स्पर्मेटिक कोड भी पास होता है। क्या होता है बेटा, स्पर्मेटिक कोड भी पास होता है। ठीक है, क्या पास होता है, स्पर्मेटिक कोड। तो स्पर्मेटिक कोड क्या है, स्पर्मेटिक कोड, उसमें आपका स्पर्मेटिक कोड में आपको क्या क्या रहेगा, उसमें आपका भास्कर डिफरेंस रहेगा, उसमें आपका क्या रहेगा, भास्कर डिफरेंस रहेगा, और क्या रहेगा, लिम्फ रहेगा, लिम्फ वेसल्स। ठीक है, और क्या रहेगा, लिम्फ वेसल्स रहेगा, भास्कर डिफरेंस रहेगा, लिम्फ वेसल्स रहेगा। ठीक है, और आपका नर्व रहेगा, और क्या रहेगा, ब्लड वेसल्स रहेगा, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये सब चीज को मिला के हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड। ये चीज आपको ध्यान देना, 4 चीज आपको रहेगा स्पर्मेटिक कोड में। क्या क्या आ रहा है बेटा, भास्कर डिफरेंस, लिम्फ वेसल्स, नर्व एंड आपका ब्लड वेसल्स। तो चारों को मिला के हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्पर्मेटिक कोड आपका इधर पास होगा, किसमें, इनगुइनल कैनाल पे। ये जो राउंड में घुमा रहा हूँ ये क्या आपका इनगुइनल कैनाल है। ठीक है, आया समझ में ये चीज। इधर पे आपका सेमिनल वेसिकल है। ठीक है, सेमिनल वेसिकल में जब आपका ये जो आपका ये जो आपका ये जो पार्ट है, ठीक है, जो आपका भास्कर डिफरेंस का इधर पार्ट है, तो ये जब आपका इधर पे जॉइंट हो जाएगा, किसके साथ जॉइंट हो जाएगा, सेमिनल वेसिकल के साथ, तब इधर बना देगा क्या, इजोक्युलरी डक्ट बना देगा। क्या बना देगा बेटा, इजोक्युलरी डक्ट। ठीक है, इधर वही सेम कैसा होगा, इधर पे भी आपका ऐसे इजोक्युलरी डक्ट बनेगा। तो दोनों इजोक्युलरी डक्ट मिला के किसके साथ अटैच हो जाएंगे, यूरेथ्रा के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो इधर पे जो आपका अटैच हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इजैकुलरी डक्ट, इजैकुलरी डक्ट। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे बेटा, उसको बोलेंगे हम
इजोक्युलरी डक्ट बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इजोक्युलरी डक्ट बोलते हैं। तो ये जो इजोक्युलरी डक्ट किसका किसका फॉर्मेशन में हो रहा है? सेमिनल वेसिकल प्लस आपका ये जो आ रहा है भास डिफरेंस, दोनों मिला के क्या बना दे रहे हैं? इजोक्युलरी डक्ट। देन वो ओपन कहाँ पे हो जा रहा है? आपका यूरेथ्रा में। ठीक, तो आपका ये जो यूरेथ्रा में जब ओपन हो रहा है, ठीक है, तो उसका अलग अलग भी पार्ट है यूरेथ्रा का, मैं आपको बताऊंगा। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा है एंड आपका पिनाइल यूरेथ्रा है। ठीक है, वो हम बताएंगे आपको डिटेल्स में। अब हम बात करेंगे ये जो आपका स्पर्मेटिक कोड है, ये आपका जो चारों जो पार्ट है ये आपका पास होता है कहाँ पे? इधर पे है आपका इंग्विनल कैनल, इसी में पास होके जाता है। क्योंकि आपका अगर ब्लड और नर्व मसल्स का मतलब पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा तो आपका सेंसेशन ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ब्लड नर्व वेसल्स का होना जरूरी है और लिम्ब वेसल्स का भी। तब आपका नेक्स्ट हम देखते हैं सेमिनल वेसिकल, जो कि उसका एसेरी ग्लैंड्स में एक आता है, पेयर होता है सेमिनल वेसिकल, हाँ कि नहीं? सेमिनल वेसिकल क्या रहता है बेटा? पेयरिंग रहता है। तो सेमिनल वेसिकल में क्या होता है? सेमिनल वेसिकल में उसका 60% आपका जो सीमेन का 60%, जब आपको सीमेन अगर हम 100% फ्लूइडिटी पार्ट पकड़ेंगे तो उसका 60% कहाँ से रहता है? आपका सेमिनल वेसिकल का रहता है। किसका रहता है? सेमिनल वेसिकल का रहता है 60%। ठीक है, सेमिनल वेसिकल का कितना रहता है बेटा? 60% रहता है सेमिनल वेसिकल का रहता है। तो जो 60% रहता है सेमिनल वेसिकल का, उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? उसमें आपको प्रोस्टाग्लैंडिन रहेगा, पीजी। आप बोलोगे सर प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल क्या है? आपको वहाँ पे फ्रुक्टोज मिल जाएगा, ठीक है, पीजी मिलेगा, फ्रुक्टोज मिल जाएगा, और भी ऐसा बहुत सारा आपको अलग अलग एलिमेंट्स रहता है। तो आपको फ्रुक्टोज का मेन रोल क्या होता है? वो एनर्जी देता है। फ्रुक्टोज क्या करता है बेटा? स्पर्म को मोटिलिटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। पीजी क्या करता है? मोटिलिटी रेट को बढ़ाता है। पीजी क्या करता है? आपका जो मोटिलिटी होता है स्पर्म का, उसका बढ़ाता है। तो सेमिनल वेसिकल में जब आपका स्पर्म पहुंचेगा, ठीक है, अप टू भास डिफरेंस ड्राई स्टेट, वंस एंटर सेमिनल वेसिकल तो 60% फ्लूइडिटी इंक्रीज। ठीक है, 60% फ्लूइडिटी क्या होगा? आपका इंक्रीज होगा। तो फ्लूइडिटी जैसे ही इंक्रीज होगा, आपका प्रोस्टाग्लैंडिन फ्रुक्टोज ये क्या करेंगे? फ्रुक्टोज एनर्जी देगा। फ्रुक्टोज किसका है? आपका ग्लूकोज का ही तो पार्ट है ना, फ्रुक्टोज। ठीक है, तो आपका वो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा? पीजी। इसीलिए मैं पीजी का नाम इधर लिया है क्योंकि वंस ये आपका नीट में पूछा है कि आपका सेमिनल वेसिकल में जब आपका एंटर होता है तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर, कौन सा ऐसा मतलब फ्लूइड में रहता है जो कि स्पर्म को मोटिलिटी को इंक्रीज कर देता है। तो स्पर्म को मोटिलिटी इंक्रीज कौन करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसको हम बोलते हैं पीजी। और फ्रुक्टोज क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, आ गया समझ में? देन ये कहाँ जाएगा आपका सेमिनल वेसिकल के बाद? नेक्स्ट हम क्या जानते थे? सेमिनल वेसिकल के बाद नेक्स्ट जाता है आपका प्रोस्टेट में। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में आपका क्या होता है? 30% इंक्लूड होता है। ठीक है, 30% क्या होता है? उसका इंक्रीज होता है फ्लूइडिटी का। तो 60% हो गया ऑलरेडी सेमिनल वेसिकल में, 30% कहाँ पे हो जाएगा? उसका प्रोस्टेट ग्लैंड में। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या क्या रहेगा? प्रोस्टेट ग्लैंड में भी थोड़ा बहुत आपको फ्रुक्टोज रिलीज होता है, कैल्शियम सिट्रेट ये सब रिलीज होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या करेगा? प्रोस्टेट ग्लैंड का रोल क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड से जो आपको फ्लूइड रिलीज होगा, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या रोल रहेगा? प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या करता है? ये जो एसिडिक होता है, जो सीमेन का जो एसिडिटी होता है, वो क्या करता है? स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। सीमेन का जो एसिडिटी होगा बेटा, वो क्या करेगा? स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए क्या होता है? ये न्यूट्रलाइज करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड से जो फ्लूइड रिलीज होगा वो क्या करेगा? उसको न्यूट्रलाइज करेगा। क्या करेगा बेटा? उसको न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, तो न्यूट्रलाइज करेगा मतलब क्या है? अल्कालाइन फ्लूइड रिलीज करेगा। न्यूट्रलाइज करेगा मतलब क्या है? अल्कालाइन फ्लूइड रिलीज करेगा, हाँ कि नहीं? कौन सा फ्लूइड रिलीज करेगा? अल्कालाइन फ्लूइड रिलीज करेगा। तो अल्कालाइन फ्लूइड क्या है? उसके लिए आपका जो भी अल्कालाइन फ्लूइड, उसमें आपको क्या मिल जाएगा? उसमें आपको सिट्रेट आयन मिलता है। ठीक है, अल्कालाइन फ्लूइड में आपको सिट्रेट आयन मिलेगा, कैल्शियम फॉस्फेट का आयन मिल जाएगा। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट का आयन मिल जाएगा, और आपको फाइब्रोलाइसिन मिलेगा, फाइब्रोलाइसिन। ठीक है, और आपको कुछ ब्लड क्लॉटिंग एंजाइम भी मिल जाएगा। आपको कुछ जैसे ब्लड क्लॉटिंग का जो एंजाइम रहता है उस टाइप का आपको कुछ एंजाइम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप ध्यान देना क्या क्या उसका कंसिस्टेंट है। सिट्रेट आयन है जो कि आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो आपका फ्लूइड रिलीज कर रहा है, जो सीमेन जो भी पार्ट रिलीज कर रहा है, उसमें उसका मेन रोल क्या है? न्यूट्रलाइज करेगा। किसका? सीमेन का न्यूट्रलाइज करेगा। अगर सीमेन आपका ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो स्पर्म का क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए न्यूट्रलाइज करने के लिए अल्कालाइन फ्लूइड रिलीज करता है, जिसमें आपका सिट्रेट आयन, कैल्शियम फॉस्फेट का पार्ट रहेगा। ठीक है, फाइब्रोलाइसिन रहता है, और आपका ब्लड क्लॉटिंग लाइक आपका जो थ्रोम्बोप्लास्टिन लाइक एंजाइम भी रहेगा। ठीक है, ये कौन रिलीज कर रहा है? प्रोस्टेट। ये चीज़ को ध्यान देना, प्रोस्टेट ये कर रहा है, सेमिनल वेसिकल आपका प्रोस्टाग्लैंडिन एंड फ्रुक्टोज कर रहा है। ठीक है,
तो ये न्यूट्रलाइज करने में उसका बहुत रोल है। किसका? प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ जो फ्लूइड रिलीज होता है, जो कि 30% रिलीज होता है, लेकिन सेमिनल वेसिकल फ्लूइड कितना रिलीज होता है आपका? 60%। क्लियर हुआ ये चीज़? नेक्स्ट आपका कहाँ पे जाएगा? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। नेक्स्ट कहाँ पे जाएगा बेटा? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉपर्स ग्लैंड। उसका नाम को हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है? कॉपर्स ग्लैंड नहीं तो बल्बो यूरिथ्रल, क्योंकि आपको एग्जाम में कॉपर्स ग्लैंड करके भी पूछ सकता है, ठीक है ना? इसलिए आपको हर वक्त उसका सिनोनिम्स आपको याद रहना पड़ेगा। यही बायोलॉजी का आपका खासियत है, ठीक है? जितना आप याद रख पाओगे सिनोनिम्स, आपके लिए उतना अच्छा MCQ करने में। तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से जो आपका रिलीज हो रहा है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से जो आपका रिलीज हो रहा है, ठीक है, सीमेन, वो कितना है बेटा? ओनली 10%। वो कितना है? ओनली 10% आपका रिलीज होगा, ठीक है? तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से जो रिलीज होगा वो क्या है? ओनली आपका 10% रिलीज होगा। ये भी क्या कर रहा है? ये भी आपका न्यूट्रलाइज करता है। ये भी क्या करता है? आपका न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है? सीमेन को क्या करता है? वो न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज मतलब एसिडिक पार्ट को डिक्रीज करके अल्कालाइन में, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइज, ठीक है? एसिड बेस बैलेंस जो वही है न्यूट्रलाइज आपका। तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड में भी वो न्यूट्रलाइज करेगा। नेक्स्ट आप जो जाता है वो क्या आपका? यूरेथ्रा, हाँ कि नहीं? तो यूरेथ्रा का 3 पार्ट होता है। यूरेथ्रा का कितना पार्ट होता है बेटा? 3 पार्ट। उसको हम अच्छे से क्लीन कर देते हैं, फिर आपको उसके बारे में बताएंगे, ठीक? देखो, तो आपका क्या होता है, जब यूरेथ्रा जाता है तो यूरेथ्रा में आपका क्या होगा? यूरेथ्रा में आपको ये 3 पार्ट होता है यूरेथ्रा का। एक होता है आपका प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, जो कि आपका प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ रहेगा, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, ठीक है? प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ रहेगा। और आपका ये 18 to 20 cm का आपका रहता है, ठीक है? यूरेथ्रा जो उसका जो ये जो पार्ट जो आपका स्ट्रेट लाइन अगर हम देखेंगे तो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, अगर ये आपका छोटा सा रहता है पार्ट का, वो होता है आपका मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा, ठीक है? और लास्ट में आपका क्या रहता है? पेनाइल यूरेथ्रा, मतलब जो कि सबसे टिप पार्ट है, पेनाइल यूरेथ्रा, जिन हम उसको ही बोलते हैं क्या? यूरेथ्रल ओरिफिस भी बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा ओरिफिस भी बोलते हैं। तो आपका 3 पार्ट हो गया यूरेथ्रा का, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा एंड पेनाइल यूरेथ्रा, ठीक? तो आपका ये जो यूरेथ्रा के बाद आपका जो, अगर हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है? बच्चे कुछ क्वेश्चन मेरे को बोलेंगे सर एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में क्या है, उसका क्या मतलब, उसमें क्या, कहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटलिया मेल में है, ठीक? तो ये सब चीज़ के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है वो ही एक्चुअली आपका क्या है? पेनिस है। पेनिस ही क्या है? आपका एक्सटर्नल जेनिटलिया है, ठीक है? लेकिन हम पेनिस का ऊपर में जो आप देख पाते होगे, ऊपर में आपका एक मेम्ब्रेनियस रेड कलर का शीथ होता है, हाँ कि नहीं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फोरस्किन। क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं फोरस्किन, ठीक है? तो फोरस्किन को कवरिंग करता है, ठीक है? उसको, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रीप्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीप्यूस, ठीक है? फोरस्किन को जो कवरिंग करता है उसको हम बोलते हैं प्रीप्यूस, पेनिस का जो टिप पार्ट है, ठीक है? तो यही आपका मान के चलो, यही मेल के लिए क्या है? आपका एक्सटर्नल जेनिटलिया है। यही मेल के लिए क्या है? आपका एक्सटर्नल जेनिटलिया। यही मेल के लिए क्या है? आपका एक्सटर्नल जेनिटलिया है पेनिस का, ठीक है? तो फोरस्किन को जो कवर करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रीप्यूस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रीप्यूस, ठीक? तो आपका ये एक ओवरऑल आपका पॉइंट हो गया, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। उसके बाद हम अभी देखेंगे कि आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो आपका जो हार्मोन हो रहा है वो कैसे मैकेनिज्म कर रहा है, ठीक है? और एक अगर आप थोड़ा डीपली हम जानेंगे तो पेनिस में आपका 2 ऐसा मस्कुलर टिश्यू रहेगा। क्या रहेगा? ऐसा 2 मस्कुलर टिश्यू रहेगा, ठीक है? जैसे आपको मैं बात करूं, एक का नाम है कावर्नोसा, ठीक है? एक का नाम है क्या है? कावर्नोसा, और एक का नाम है आपका स्पॉन्जियम। एक का नाम क्या है? कावर्नोसा, और एक का नाम है आपका स्पॉन्जियम, ठीक है? अगर हम टीएस व्यू लेंगे तो आपका ऐसे दोनों ऐसा कावर्नोसा आएगा। पेनिस का अगर टीएस व्यू लेंगे कावर्नोसा आएगा, बीच में आपका ऐसा ट्रायंगल फॉर्म में आएगा स्पॉन्जियम। तो ये क्या हो गया? ये आपका स्पॉन्जियम मसल। ये दोनों क्या हो गया आपका? ये आपका दोनों हो गया, क्या हो गया? कावर्नोसा, ठीक है? तो उसी में ही आपका क्या होगा? यूरेथ्रा का ओपनिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यूरेथ्रा का क्या मिलेगा? ओपनिंग मिलेगा। सराउंड में आपको ऐसे ब्लड वेसल्स वगैरह रहेगा, ठीक है? नर्व वेसल, ब्लड वेसल उसको कवरिंग करते रहेगा। क्लियर हुआ ये बात, ठीक है? तो यही आपका एक्सटर्नल जेनिटलिया है, जो कि पेनिस को ही हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक? तो ये हो गया। अभी हम देखते हैं हार्मोनल मैकेनिज्म, उसका कैसे हार्मोनल मैकेनिज्म कर रहा है, देखते हैं।
आप लोग जानते हैं एक हार्मोन है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, है कि नहीं? क्या नाम है उसका? GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि आपका हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। कौन रिलीज करता है बेटा? हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, GnRH, ठीक है। कौन रिलीज करता है आपको? हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, GnRH। देखते हैं GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, कहाँ से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से। ये तो आपको मालूम होगा, हाइपोथैलेमस, ठीक है, जो कि आपका टेम्परेचर रेगुलेशन भी करता है। तो GnRH जो होता है हाइपोथैलेमस में, ठीक, तो ये क्या होता है? यह आपका जाएगा नेक्स्ट कहाँ पे? पिट्यूटरी ग्लैंड पे, ठीक है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को वो क्या करेगा? स्टिमुलेशन करेगा, इसलिए तो उसको बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारा हार्मोन रिलीज होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को, है कि नहीं? अगर हम बोलेंगे मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, देन आपका हाइपोथैलेमस, जो कि आपका सबका मतलब जड़ है, ठीक है, सबका गुरु कौन है? हाइपोथैलेमस, लेकिन नॉर्मल गुरु कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं आपका मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि आपका सिला टुर्सिका में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सिला टुर्सिका ऑफ ब्रेन पे। तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टिमुलेशन से दो हार्मोन रिलीज होगा, एक होगा आपका LH और एक होगा आपका FSH। एक क्या है? LH और एक आपका होगा FSH। LH का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हम इधर आपको एक TS व्यू दिखा रहे हैं, जो आपको हम पिछले क्लास में दिखाए थे। इधर आपका सेमिनिफेरस ट्यूबुल का है लोब्यूल, ठीक है, और इधर पे आपका क्या हो रहा है? इधर पे आपका लीडिंग सेल्स है, ऐसे स्टार कर दे रहा हूँ, लीडिंग सेल्स तो आपको मालूम होगा, जो कि उसका इंटरस्टिशियल सेल्स है कि नहीं? ऐसे आपका लीडिंग सेल्स पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? स्टार फॉर्म में ये आपका लीडिंग सेल है। ये आपका क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल, जो कि आपका ऐसा क्यूबिडल एपिथेलियम का लाइनिंग रहेगा और आपका स्पर्माटोगोनिया रहता है, ठीक है। स्पर्माटोगोनिया यहाँ पे प्राइमर्डियल जर्म सेल, और इधर पे आपका स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस से स्पर्म वगैरह ऐसा फॉर्म होगा, ठीक है, स्पर्म वगैरह फॉर्म होगा। और उस स्पर्म को न्यूट्रिशन देने के लिए आपको इधर ऐसे थोड़ा ये इस टाइप का सेल मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप का सेल आपका रहेगा अंदर में, ठीक है, इस टाइप का सेल रहेगा, जो कि क्या करेंगे? स्पर्म को न्यूट्रिशन देंगे। इसे जो ट्रायंगुलर सेल में किया हूँ, ठीक है, जहाँ पे पिंक कलर का जो किया हूँ, वो क्या है? आपका सेरोटोली सेल्स। सेरोटोली सेल्स को और क्या बोला जाता है? नर्व सेल्स, और आपका सस्टेंटिकुलर सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है, सस्टेंटिकुलर सेल्स भी बोलते हैं सेरोटोली सेल्स को। तो सेरोटोली सेल्स न्यूट्रिशन देगा इधर पे बाय द प्रोसेस ऑफ आपका स्पर्माटोजेनेसिस, स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूबुल का अंदर में आपका फॉर्म होते रहेगा। और आपका दोनों सेमिनिफेरस ट्यूबुल में बीच में जो आप ये जो सेल देख रहे हो स्टार का, इसको हम क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल। क्या बोलते हैं बेटा? लीडिंग सेल। ये लीडिंग सेल्स क्या रिलीज करता है? आपका क्या रिलीज करता है? एंड्रोजन, जो कि आपका टेस्टोस्टेरोन है कि नहीं? एंड्रोजन जो कि क्या है? आपका टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन। हमेशा याद रखना, एंड्रोजन जो है ये क्या है? मतलब टेस्टोस्टेरोन किसका ग्रुप है? एंड्रोजन का, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन अलग और एंड्रोजन अलग ऐसा कुछ नहीं है। टेस्टोस्टेरोन किसका ग्रुप में आता है? एंड्रोजन ग्रुप में आता है, ठीक है। तो लीडिंग सेल जो है ये क्या रिलीज कर रहा है? आपका एंड्रोजन, जो कि आपका टेस्टोस्टेरोन है। तो अब देखो LH और FSH। तो LH और FSH जो रिलीज हो रहा है, LH आपका एक्ट करेगा कहाँ पे? आपका इधर पे कहाँ पे एक्ट करता है? लीडिंग सेल्स पे एक्ट करता है, ठीक है। तो LH जो आपका लीडिंग सेल्स में एक्ट करेगा, उसको वो कौन सा फॉर्म में एक्ट करेगा? ICSH फॉर्म में एक्ट करेगा, मतलब इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ICSH का मतलब क्या है बेटा? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि आपका कहाँ से बन रहा है? आपका LH से, ठीक है। मतलब सॉरी, LH का जो वो अगर लीडिंग सेल्स में एक्ट कर रहा है तो कौन सा फॉर्मेट कर रहा है? आपका ICSH फॉर्मेट कर रहा है। और FSH आपका कहाँ पे एक्ट करेगा? सेरोटोली सेल्स में। सेरोटोली सेल्स में FSH एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो आपका हो गया, आपको मैं बताया था सेरोटोली सेल्स आपका एक प्रोटीन रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ABP। प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, अगर जो वो लेक्चर को नहीं देखे तो एक बार देख लेना, फिर उसको देखना तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। तो आपका जो एंड्रोजन आपका लीडिंग सेल जो रिलीज कर रहा है ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, तो ICSH जब एक्ट करेगा कहाँ पे? सेमिनिफेरस आपका पूरा ये में, ठीक है, टेस्टिस में। तो लीडिंग सेल्स क्या रिलीज करेगा? आपका टेस्टोस्टेरोन। और वो टेस्टोस्टेरोन के और आपका जो एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन किसका वो ग्रुप है? एंड्रोजन। तो आपका जो सेरोटोली सेल्स है वो भी क्या रिलीज कर देगा? आपका ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, हाँ कि नहीं। सेरोटोली सेल्स क्या रिलीज करेगा? ABP। और ये ABP के कारण वो क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन को सेमिनिफेरस ट्यूबुल का अंदर
बाउंड करके रख देगा। क्यों रख रहा है? क्योंकि उसको स्पर्मेटोजेनेसिस करना है, और स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए आपको क्या चाहिए? मेल सेक्स हार्मोन चाहिए, जो कि आपका एंड्रोजन है। ठीक, तो सेटोल सेल्स क्या रिलीज कर रहा है? आपका एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि क्या कर रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल का अंदर बाइंड करके रख दे रहा है। किसको? टेस्टोस्टेरोन को। अगर ऐसा चलेगा तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा। टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या होगा? ब्लड में बढ़ जाएगा। तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल जैसे ही ब्लड में बढ़ जाएगा, ठीक है, तो तुरंत क्या होगा? तुरंत आपका जो ये जो आपका क्या सेरोटोनिन सेल्स और भी एक आपका हार्मोन रिलीज करता है, जिसको हम बोलते हैं इनहिबिन। क्या बोलते हैं बेटा? इनहिबिन। क्या बोलते हैं? इनहिबिन। ठीक है, जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में, तो इनहिबिन रिलीज होगा। इनहिबिन सीधा क्या करेगा? आपको कहाँ पे ऐड करेगा? एफएसएच में ऐड करेगा। तो अगर एफएसएच में ऐड कर रहा है तो एफएसएच आपको डायरेक्ट कहाँ पे ऐड करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड में ऐड करेगा। मतलब आपको एफएसएच रिलीज होना बंद हो जाएगा। अगर आपका एफएसएच रिलीज होना बंद हो जाएगा तो आपका जो एफएसएच जो ऐड कर रहा था सेरोटोनिन सेल्स में, वो भी आपका एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो बाउंड कर रहा था वो भी स्टॉप हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली आपको ये जो प्रोसेस चल रहा था, ठीक है, वो सब बंद हो जाएगा। तो ये आपका यही जो मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? ये मैकेनिज्म को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। और आपका वो ब्रेक हो जाएगा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो एंड्रोजन का लेवल टेस्टोस्टेरोन का घट गया, तो जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपका घट जाएगा, ठीक है, तो आपका ये एलएच का लेवल भी क्या होगा? एलएच का लेवल घट जाएगा। तो एलएच का लेवल घटेगा तो अल्टीमेटली आपका जीएनआरएच को स्टिमुलेट करेगा, कि जीएनआरएच को भी स्टिमुलेशन करेगा कि अभी मतलब स्टिमुलेशन करना बंद कर दो, ठीक है, आपका जितना अमाउंट का होना था टेस्टोस्टेरोन वो आपका हो गया, और स्पर्मेटोजेनेसिस भी चल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का आपका जो मैकेनिज्म चलता है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसी को हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्योंकि अपना स्टिमुलेशन खुद बंद कर रहे हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़? फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जीएनआरएच जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा वो स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगा? एलएच और एफएसएच। एलएच जब आपका लीडिंग सेल्स में एक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ आईसीएसएच, इंटरस्टेशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या रिलीज करेगा? एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है? आपका टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, तो आपका जो एफएसएच किसके ऊपर एक्ट करेगा? सेरोटोनिन सेल्स। तो वो क्या रिलीज करेगा? एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन को पकड़ कर रख देता है। कहाँ पे रख देता है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल में। क्यों? क्योंकि उसको स्पर्मेटोजेनेसिस करना है। अगर आपका ऐसे पकड़ कर रख देगा तो आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, हाँ कि नहीं? क्योंकि आपका टेस्टिस में भी तो आपको ब्लड वेसल्स वगैरह गया है, तो ब्लड वेसल्स में क्या आपका ब्लड स्ट्रीम में क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया। तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल घटाने के लिए तुरंत क्या होगा? आपका इनहिबिन रिलीज होगा। कहाँ पे? आपका सेरोटोनिन सेल से। तो सेरोटोनिन सेल से जैसे इनहिबिन रिलीज होगा वो किसके ऊपर ऐड करेगा? एफएसएच के ऊपर। तो एफएसएच ऊपर अगर ऐड करेगा तो एफएसएच जो आपको स्टिमुलेट कर रहा था किसको? सेरोटोनिन सेल्स को। तो सेरोटोनिन सेल्स से जो आपका एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन था वो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। तो वो जैसे ब्रेक होगा आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा? आपका एफएसएच सेरोटोनिन सेल्स के ऊपर एक्ट नहीं कर पाएगा, जिसका वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपका उसको पकड़ के नहीं रख पाएगा, जिसकी वजह से आपका एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन वहाँ पे लेस अमाउंट का रहेगा। तो इस टाइप का आपका आईसीएसएच जो आपका लीडिंग सेल्स में ऐड कर रहा था, जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल घट गया, ठीक है, तो तब ये क्या होगा? लीडिंग सेल्स क्या करेंगे? ये भी आपका उसका जो टेस्टोस्टेरोन का जो उसको पकड़ के रख रहा था, ठीक है, जैसे आपका एबीपी ब्रेक हो गया तो लीडिंग सेल्स में भी आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल घट जाएगा। तो जैसे ही घट जाएगा क्या करेगा? एलएच किसको ऐड करेगा? नहीं तो आपका आईसीएच किसका ऊपर ऐड करेगा? सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद जीएनएच, और एलएच डायरेक्ट जीएनआरएच के ऊपर भी ऐड कर सकता है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको माइंड में ये चीज़ होना चाहिए कि कैसे हमारा हार्मोनल कंट्रोल हो रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो ये मैं पूरा डिटेल्स में आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बता दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इसको अच्छा से आप नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेज दीजिए। जो जो आपको समझ में आया, जो नहीं समझ में आया उसको पूछिए डाउट को, क्योंकि यही आपका टाइम है। आप जितना डाउट आपका आएगा उसको क्लियरिफाई करोगे। नेक्स्ट एक बार आपका टाइम चले जाएगा तो आपको भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू कीजिए, जो भी डाउट हो रहा है हमको पूछिए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।